हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम राज रंजन है। ये मेरा थर्ड वीडियो है इंसेंटिव की तरफ से। आज मैं आप लोगों को 11th क्लास का चैप्टर पढ़ाऊंगा। सबसे पहले अभी 11th में आए उन बच्चों के लिए, जैसे कि अभी 10th पास करके आए हैं, तो वो अपने जो पढ़ के आए बायोलॉजी वो अभी साइड कर दें। अभी जो मैं पढ़ाऊँगा उस पर ध्यान दें। तो सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ने से पहले जानना होगा बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी का मतलब क्या है। तो बायोलॉजी का मतलब है, देखिए बोर्ड पे, ये जो बायोलॉजी है दो वर्ड से मिलकर बना है। बायोस प्लस लोगस, बायोस प्लस लोगस। अब इसका मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब होता है लिविंग और लोगस का मतलब होता है स्टडी। इट मीन्स दैट कि जो बायोलॉजी है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगस। बायोस प्लस लोगस मतलब कि लिविंग, बायोस का मतलब लिविंग और लोगस का मतलब स्टडी। मतलब कि बायोलॉजी होता क्या है? द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। सिंपल फॉर्म है कि स्टडी ऑफ लिविंग थिंग को हमने बोल दिया बायोलॉजी ऑन अर्थ, क्योंकि हम अभी पृथ्वी की बात कर रहे हैं। पृथ्वी से बाहर तो जा नहीं रहे, अर्थ से बाहर तो हम जा नहीं रहे, तो हम सिर्फ अर्थ की बात करें कि द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग ऑन अर्थ। अर्थ की बात करें तो हम इसको लिविंग बोलते हैं, इसको बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला शब्द BIO बायो, बायोस को हमने बोला लिविंग, और ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का जो लॉजी है उसको हमने बोला लोगस का स्टडी। मतलब बायोलॉजी उस वर्ड से ही बना है। तो बायोलॉजी में अगर पढ़ना है तो सबसे पहले हमें वर्ड्स को समझना पड़ेगा। अगर हम वर्ड्स को समझ लेते हैं तो बायोलॉजी फिर बहुत आसान हो गया। अगर हम वर्ड्स को समझ लेते हैं तो फिर बायोलॉजी बहुत आसान हो गया हमारे लिए, क्योंकि यहाँ सब कुछ वर्ड्स पे डिपेंड करता है। तो ये रहा बायोस प्लस लोगस, लिविंग प्लस स्टडी। मतलब स्टडी ऑफ लिविंग थिंग ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ये था बायोलॉजी का डिफिनेशन। अब बात आती है कि 11th क्लास में क्या क्या पढ़ना है। तो जो सबसे पहले यूनिट है उसका नाम है द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। ये यूनिट है, इस यूनिट के अंदर चैप्टर्स आते हैं। चैप्टर्स आने से कि 4 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। जो पहला चैप्टर पढ़ना है वो द लिविंग वर्ल्ड है, दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, और जो थर्ड चैप्टर है उसका नाम है प्लांट किंगडम, और फोर्थ एनिमल किंगडम। और ये जो एनिमल किंगडम में आप उसको साइड कर दो, सिर्फ 3 चैप्टर देखो ऊपर का, जैसे कि द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम। इन तीनों चैप्टर से, एक यूनिट के ये, इन तीनों चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ नीट में 6 से 17 क्वेश्चन मिलते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा वेटेज है इसका। मतलब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए बेसिस ऑफ बोर्ड एंड द नीट ऑल्सो। तो आइए अब देखते हैं कि क्या क्या है। तो आज 11th क्लास का लेक्चर है, स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बायोलॉजी का मतलब समझ में आ गया होगा, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग ऑन अर्थ, या फिर द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग ऑन अर्थ, द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑन द अर्थ। एवोल्यूशन भी ये आगे पढ़ना है, ये चैप्टर 12th का पोर्शन है, लेकिन आप बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑन द अर्थ, उसको भी बोलते हैं हम लोग बायोलॉजी, क्योंकि उसमें पढ़ना होता है कि कैसे लिविंग, क्या बोलते हैं उसको, कैसे ये जीवन का विकास हुआ अर्थ। तो ये बायोलॉजी का डिफिनेशन था। आइए हम पढ़ते हैं 11th क्लास। आई होप बायोलॉजी का मतलब सबको समझ आ गया होगा। जो पहली यूनिट है, यूनिट 1, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसका जो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, फिर दूसरा चैप्टर बायो
लॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसका जो तीसरा चैप्टर पढ़ना है हमें प्लांट किंगडम, और चौथा जो पढ़ना है एनिमल किंगडम। ये चार यूनिट, एक यूनिट है, यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और इस यूनिट में 4 चैप्टर है। इस यूनिट में 4 चैप्टर है। जो पहला चैप्टर है उसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा प्लांट किंगडम, चौथा एनिमल किंगडम। अब इसको साइड कर दो क्योंकि ये एनिमल किंगडम है, और जो हम पढ़ रहे हैं ये बॉटनी का टॉपिक है। बायोलॉजी में 2 चीजें आती है। बायोलॉजी में 2 पार्ट में बांटा गया है। अभी तक आप क्लास 10 में पढ़ते आ रहे होंगे, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब एक साथ पढ़ रहे होंगे आप। उसमें आपने अभी तक बॉटनी और जूलॉजी नहीं देखा होगा। बायोलॉजी को क्लास 11th में 2 पार्ट में बांटा जाता है, बॉटनी और जूलॉजी। 2 पार्ट में बांटते हैं बायोलॉजी को। बॉटनी में हम पढ़ते हैं प्लांट, और जूलॉजी में पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में। मतलब हम लोग किसमें आ गए? जूलॉजी में। जूलॉजी में पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे खाते हैं पीते हैं, जो भी पढ़ना है वो सब जूलॉजी में पढ़ना है। वो जूलॉजी का एक पार्ट है। बॉटनी, प्लांट, सब कुछ प्लांट के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये जो यूनिट है ये बॉटनी में आता है। ये बॉटनी में आता है, तो बॉटनी में आता है इसलिए हमने सिर्फ ये 3 टॉपिक बोला, क्योंकि ये एनिमल किंगडम है इसलिए इसको हमने साइड किया। अभी सिर्फ ये जो 3 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर बहुत ही पेचीदा है, बहुत मुश्किल से समझ आता है, बहुत चीजें इसमें रटनी पड़ती है, बहुत एक्सेप्शंस भरे हुए हैं। ये चैप्टर इतना आसान नहीं है, तो आप समझ रहे हो कि जल्दी से हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर में टाइम लगेगा खत्म होने में, बट अच्छा चैप्टर है, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो सारा समझ आएगा। तो ये हो गया। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड, ये आज का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला कि बायोलॉजी में सब कुछ वर्ड्स से इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप वर्ड्स को समझ लेते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है बायोलॉजी पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड्स होते हैं ना वो ट्रिकी होते हैं, समझना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप इजीली समझ जाते हो, कोशिश करते हो वर्ड्स से उसका डिफिनेशन निकालने के लिए, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है बायोलॉजी पढ़ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे जिस चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, मतलब क्या? लिविंग मतलब कि ऐसे एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स, ऐसे जो कि लाइव हो, अलाइव। वर्ल्ड मतलब कि दुनिया, मतलब कि समझ रहे हो कि आपकी ऐसी दुनिया जहां पे सारे अलाइव हो। तो इस चीज चैप्टर में हमें क्या पढ़ना होगा कि अलाइव कैसे होते हैं, क्या होता है उनमें, क्या अंदर प्रोसेस चल रहा है, क्या उनके अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है, उनके अंदर ग्रोथ हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, ये सब चीजें हो रही है कि नहीं, ये हमें अभी पढ़ना है। तो इसका मतलब जैसे कि मैंने बताया लिविंग, अब लिविंग थिंग होता है क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। किसी से पूछ लो कि लिविंग थिंग क्या होता है तो क्या बोलेगा कि हाँ ये इंसान अगर जिंदा है तो ये लिविंग हो गया? हाँ नहीं। ये रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ये लिविंग हो गया? नहीं। ये ग्रोथ कर रहा था क्या ये लिविंग हो गया? नहीं। तो ये कुछ फीचर्स है, कुछ फैक्टर्स है जो कि बताते हैं कि ये लिविंग होगा। आइए देखते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं।
सबसे पहले कि लिविंग होता क्या है, तो लिविंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एक यूनिक चीज है ये। सबसे पहली बात, क्या लिविंग होना यूनिक है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि लिविंग होना ही यूनिक है, क्योंकि ऐसे काम जो कि लिविंग थिंग कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग नहीं कर सकते। तो एक लिविंग होना भी यूनिक कैरेक्टर है। तो विंग अलाइव इज डिफाइंड एज यूनिक, यस, एक यूनिक कैरेक्टर है। तो ये सबसे पहली लाइन है इसका। अब पढ़ता है फीचर्स जो कि डिफाइन करेंगे कि वो चीज या फिर वो कुछ भी जो लिविंग है कि नहीं है। लिविंग थिंग होने के लिए भी उसके अंदर फीचर्स दिखने चाहिए कि हाँ इनके अंदर लिविंग का कैरेक्टर है तो उसको हम लिविंग बोलेंगे। अगर लिविंग का कैरेक्टर नहीं है तो इसको हम लोग लिविंग नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टर है वो है ग्रोथ। ध्यान से देखिएगा, तो पहला कैरेक्टर है वो ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, चौथा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और जो पांचवा उसको बोलते हैं हम लोग कंसीक्नेस, कंसीक्नेस। ये रहा। तो लिविंग वर्ल्ड होता क्या है, जैसे कि मैंने बताया आपको, जिसमें ये लिविंग थिंग है। अब ये फीचर्स हैं, जैसे हटा देता हूं, फीचर्स ऑफ लिविंग, मतलब कि ऐसे फीचर्स जो कि डिफाइन करेंगे कि ये लिविंग है कि नहीं है। मैंने पहले ही बोला था ये चैप्टर थोड़ा सा घुमा हुआ चैप्टर है, बहुत मुश्किल से समझ आता है लोगों को। अगर फोकस करिएगा तो आ जाएगा समझ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे मतलब सबसे पहले पढ़ना है कि लिविंग होता क्या है। तो लिविंग को हम कैसे बोलेंगे कि सपोज कोई पूछ दे कि ये चीज़ लिविंग थिंग है कि नहीं है, तो कैसे बताइएगा कि ये लिविंग है कि नहीं है। तो हम उसके फीचर्स को देखेंगे उसमें कि क्या इसमें लिविंग वाला एक भी क्राइटेरिया है, एक भी फीचर्स मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो हाँ इसको हम लिविंग बोलेंगे, नहीं मिल रहा है तो नहीं बोलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो सबसे पहले चीज आती है वो है ग्रोथ। अगर किसी में ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर है, कंसिस्टेंस है, तो इसको बोलेंगे हम लोग हाँ वो चीज लिविंग है। इसमें भी एक्सेप्शंस पढ़ने बायोलॉजी में सबको पता है कितने एक्सेप्शंस पढ़ने होते हैं। हर चीज का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन मिल ही जाता है। ये जो दो है इसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइनिंग फैक्टर, नॉट डिफाइनिंग फैक्टर फीचर्स जो बोल रहा हूं, डिफाइनिंग फीचर्स। और ये जो तीन है इसको बोलते हैं हम लोग डिफाइनिंग फीचर्स। इसका मतलब क्या, नॉट डिफाइनिंग फीचर्स, डिफाइनिंग फीचर्स मतलब ये कि अगर किसी भी चीज में हमें ग्रोथ दिख जाए, रिप्रोडक्शन दिख जाए, फिर भी हम नहीं बोल सकते कि वो चीज लिविंग है, कंफर्म नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे के सारे लिविंग थिंग ग्रोथ करते हैं, सारे के सारे लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सपोज करिए कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ उसके बेसिस पे नहीं बोल सकते कि ये चीज लिविंग है। या मान लीजिए कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ग्रोथ हो रहा है, या कोई ऐसी चीज है जिसमें ग्रोथ हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, लेकिन हम फिर भी उसके बेसिस पे नहीं बोल सकते कि ये चीज लिविंग थिंग है। मतलब चीज समझिएगा कि सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बेसिस पर हम नहीं बोल सकते हैं। या फिर हम ये भी नहीं बोल सकते कि किसी ऑर्गेनिज्म में या किसी चीज में अगर ग्रोथ हो रहा है तो ये चीज लिविंग थिंग है। हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, ये एक्सेप्शन से मैं थोड़ी देर में बता रहा हूं। ये जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है, सॉरी रिप्रोडक्शन चैप्टर नहीं, रिप्रोडक्शन टॉपिक है, यहाँ पे जो सेकंड थिंग है जो कि लिखा है मैंने नॉट डिफाइनिंग फीचर। ये नॉट डिफाइनिंग फीचर क्यों है,
ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। मतलब कि किसी अगर ऑर्गेनिज्म में या किसी चीज़ में अगर सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन हो रहा है तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ वो लिविंग थिंग है। बेसिकली लोगों के दिमाग में क्या होता है कि हाँ अगर ये चीज़ रिप्रोड्यूस कर रही है, प्रोजनी बना रही है, तो ये लिविंग थिंग है। पर यहाँ पे बायोलॉजी में इसे नहीं बोला गया है कि ये डिफाइनिंग फीचर है, इसे बोला गया है कि ये नॉट डिफाइनिंग फीचर है। मतलब ये नहीं कि हम किसी भी अगर ऑर्गेनिज्म में किसी चीज़ में हम अगर देख रहे हैं कि ये रिप्रोड्यूस कर रहा है तो हम इसको बोल दें कि ये लिविंग है, नहीं, उसके बेसिस पे नहीं बोल सकते। हाँ अगर वो रिप्रोड्यूस कर रहा हो तो लिविंग होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके बेसिस पे नहीं बोल सकते हैं हम लोग। तो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में कि हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बेसिस पे नहीं बता सकते हैं कि वो चीज़ लिविंग थिंग है। हाँ अगर ये मेटाबॉलिज्म उसमें दिख जाए, अगर उसमें दिख जाए कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, अगर उसमें दिख जाए कि कंसिस्टेंस हो रहा है, तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि वो चीज़ लिविंग थिंग है। मतलब ये डिफाइनिंग फीचर है। अगर आपको कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म दिखता है जिसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, सेल बन रहे हो, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा हो, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, उसके अंदर कंसिस्टेंस हो, तो हाँ इसको हम बोल सकते हैं क्या कि ये लिविंग है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जज करें रिप्रोडक्शन के बेसिस पे या फिर ग्रोथ के बेसिस पे, तो ये गलत होगा। ये गलत होगा। क्यों गलत होगा मैं बता रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने बताया कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम लोग नॉट डिफाइनिंग फीचर में रखते हैं, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कंसिस्टेंस को हम लोग डिफाइनिंग फीचर में रखते हैं। तो ये था 5 फीचर्स। अब मैं पढ़ाऊंगा एक एक कर। जो पहला टॉपिक था वो है ग्रोथ। अब बात आती है कि ग्रोथ होता क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ग्रोथ होता क्या है। अब आपके हिसाब से ग्रोथ क्या होगा? किसी चीज़ का बढ़ना, उसको हम लोग ग्रोथ बोल देंगे। सही बात है, किसी चीज़ का बढ़ना को तो ग्रोथ बोलते हैं। पहले छोटा सा था, अब बढ़ के बड़ा हो गया है, तो उसको ग्रोथ बोलते हैं, राइट? सही बात है। लेकिन एनसीईआरटी कहता है कि इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर। अगर कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। अगर कोई भी चीज़ मास में बढ़ जाता है, पहले छोटा सा था अब बड़ा हो गया, तो उसको हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि ये छोटा सा एक सेल है, इसके ऊपर और भी सेल आ गया, तो आपको दिख रहा है कि ये साइज में बढ़ गया। असल में पहले ये सेल था, अब ये सेल बन गया, तो ये साइज में बढ़ गया, ऊपर से नंबर में भी बढ़ गया, तो इसका ग्रोथ हो गया, तो ये था। इसको बोलते हैं ट्विन कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल। कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट इज ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, तो इसमें लिखना पड़ेगा इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। 2 पॉइंट बना के लिख दीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर इज अ ट्विन कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब किसी एक में अगर ये 2 कैरेक्टर दिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। मास में बढ़ रहा है, नंबर में बढ़ रहा है। साइज भी दिख सकते हो आप, इंक्रीज इन साइज, कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप अपने हिसाब से भी कुछ कोई बना सकते हो पॉइंट। लेकिन एनसीईआरटी कहता है कि इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, ये 2 तरह के जो कि ट्विन कैरेक्टर है इंडिविजुअल का। मतलब किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी एक पर्सन में
दो कैरेक्टर दिख जाएगा, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन मास, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे। जैसे कि मैंने एग्जांपल से बताया आपको कि ये था सेल, और ये सेल क्या किया, ग्रोथ कर गया, ग्रोथ करके सेल नंबर में बढ़ा लिया तो साइज भी बढ़ गया। तो वही इसमें दोनों कैरेक्टर दिख के, जैसे हमने बोला कि इसमें ग्रोथ हो रहा है। ध्यान से समझिएगा कि ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ में क्या है, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर इज अ ट्विन कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल। तो ये था ग्रोथ, जैसे कि मैंने एग्जांपल से भी बताया आपको। और अब ग्रोथ में आगे क्या होता है ये बताता हूं मैं। ग्रोथ खत्म नहीं हुआ है, ग्रोथ में दो चीजें आ जाएंगी, इंटेंसिक, एक्सटेंसिक। लिविंग, नॉन लिविंग। देखिए दो चीजें आती हैं ग्रोथ में, एक आता है इंट्रिंसिक और एक आता है एक्सटेंसिक। दो चीजें हैं ग्रोथ में, पहला है इंट्रिंसिक, ये जो मैंने लिखा है इंट्रिंसिक है। एक्सटेंसिक जैसे कि मैंने बताया, बहुत छोटा हो गया था तो थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, दिख नहीं रहा होगा शायद। मैं दो चीज बताया आप लोग को, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। मतलब व्हाट, मतलब ये कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में आपको कि बायोलॉजी का समझना है, बायोलॉजी पढ़ना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना होगा वर्ड्स को। वर्ड्स को अगर आप समझ जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए बायोलॉजी पढ़ना, आसान हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि बायोलॉजी लोगों को समझ नहीं आती ज़्यादा, लेकिन हाँ मानते हैं कि बायोलॉजी में सारा पार्ट रटने का है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे तो रटना भी नहीं पड़ेगा। अगर आप वर्ड्स को पकड़ना सीख जाओगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बायोलॉजी पढ़ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इन मींस क्या होता है, अंदर, मतलब यहाँ पे साफ बात चल रही है कि अंदर का प्रोसेस, जो ग्रोथ होगा वो अंदर होगा, इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी मतलब साफ है कि जो इंट्रिंसिक है, जो लिविंग है, वो इनसाइड द बॉडी। मतलब व्हाट कि जो ये ग्रोथ है ये इनसाइड द बॉडी होगा, इंट्रिंसिक में। ये दो तरीके के इसके फीचर्स बोल लो, फैक्टर बोल लो, ग्रोथ होते हैं टाइप, जिसमें कि इंट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक होता है। जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ये होता क्या है, इंट्रिंसिक समझ जाइए ना, इन देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन का मतलब क्या होता है, अंदर। मतलब इसमें जो भी प्रोसेस चलेगा सारा इनसाइड द बॉडी होगा, जो ग्रोथ होगा वो इनसाइड द बॉडी होगा। दूसरा फैक्टर यहाँ पे EXT मतलब एक्सटीरियर, सीधे समझिए एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, मतलब जो भी इसका ग्रोथ होगा वो बाहर से होगा। इनसाइड द बॉडी कहाँ होगा सबको पता है, लिविंग में, या फिर हम लोग में, हमारे अंदर भी ग्रोथ होता है, इनसाइड द बॉडी होता है, बाहर से ग्रोथ हो ही ना होता है, सेल सेल बनते हैं, अंदर ही अंदर बनते हैं। एक्सटेंसिंग, एक्सटेंसिंग मतलब कि accumulation of the material on the surface। चीज समझिएगा सर, यहाँ पे बोलते हैं क्या, एक्सटेंसिव। जैसे कि मैंने बोला एक्सटीरियर, ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, यहाँ पे इंटीरियर था, वर्ड था INT, इंटीरियर। इंटीरियर भी समझ लो, इन अंदर, दोनों बात है। इंटीरियर अंदर, इनसाइड द बॉडी ग्रोथ होगा, एक्सटीरियर एक्सटेंसिव, इनसाइड बाहर से बॉडी। ये NCERT में नहीं है,
एक्सटर्नल इंट्रिंसिक, मैं आपको खुद से बता रहा हूँ क्योंकि ये नीट के लिए भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इंपॉर्टेंट ये चीज़ है क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक मतलब अंदर, एक्सट्रिंसिक मतलब कि बाहर। जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं उससे से कि आप कोई भी ऐसा थिंग ले लो, जैसे कि आप कोई छोटा सा पत्थर ले लो, उसके ऊपर और सारा सीमेंट डाल के उसको और बड़ा कर दो, तो वो भी तो ग्रोथ हुआ ना, उसका भी साइज बढ़ गया साइज, मास बढ़ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये लिविंग है? नहीं ना, उसको लिविंग हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो लिविंग नहीं है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि एक्युमुलेशन ऑफ द मटेरियल ऑन द सरफेस, किसी भी सरफेस पे एक्युमुलेशन का मतलब होता है जमा हो जाना। जमा एक्युमुलेशन का मतलब होता है जमा, मतलब कि जमा हो जाना किसी भी मटेरियल का किसी भी सरफेस पे। मान लीजिए कि कोई ईंट है, उसके ऊपर हमने सीमेंट डाला और वो सरफेस को हमने बड़ा कर दिया, मटेरियल का वहाँ पे जमा कर दिया, सीमेंट का मटेरियल था ईंट पे, तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि वहाँ पे जमा हो गया, एक्युमुलेट हो गया, एक्युमुलेशन हो गया। एक्युमुलेशन हो गया तो क्या वहाँ का साइज बढ़ गया? पहले ईंट इतना था, उस पर हमने इतना सीमेंट डाल दिया और साइज इतना बड़ा हो गया, तो साइज बड़ा हो गया तो क्या उसको ग्रोथ हो गया? तो हम उसको भी बोलेंगे कि वहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे भी इंक्रीज इन साइज हो रहा है। तो हमें ये कैरेक्टर दिख रहा है, इसका जो फीचर्स है ग्रोथ का वो दिख रहा है, तो क्या उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये लिविंग थिंग है? क्या ईंट है जो सीमेंट है वो लिविंग है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल तो हो रहा है, वहाँ पे इंक्रीज इन साइज हो रहा है, इंक्रीज इन मास हो रहा है, लेकिन हम उसको ग्रोथ भी हो रहा है, लेकिन उसको हम लोग लिविंग थिंग नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लिविंग नहीं है। इसी वजह से हम ग्रोथ को नॉट डिफाइनिंग फैक्टर में रखते हैं या फीचर्स में रखते हैं। यही रीजन है कि हम ग्रोथ को नॉट डिफाइनिंग फीचर में रख सकते हैं। क्या हम ग्रोथ को देख के बोल सकते हैं कि ये लिविंग थिंग है? नहीं, आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि ग्रोथ में नॉन लिविंग पे भी हो जाता है, तो ये है एक्सेप्शंस। तो हम ग्रोथ को नॉट डिफाइनिंग फीचर्स या फैक्टर में रखते हैं। इसको सिर्फ ग्रोथ को देख के हम नहीं बोल सकते हैं कि ये चीज लिविंग थिंग है। तो ये था, आप नोट कर सकते हो इसको। इंटेंसिक, एक्सटेंसिक। इंटेंसिक में लिविंग इनसाइड द बॉडी होगा, एक्सटेंसिक में नॉन लिविंग। एक्युमुलेशन ऑफ द मटेरियल ऑन द सरफेस, एक्युमुलेशन का मतलब होता है जमा हो जाना, किसी भी चीज पे मटेरियल का जमा हो जाना, किसी भी मटेरियल का, और उसका साइज ग्रो कर देना, बड़ा कर देना, मास बढ़ा देना, लेकिन फिर भी उसके बेसिस पे हम उसको लिविंग थिंग नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वो लिविंग थिंग नहीं है। इसी वजह से हम ग्रोथ को नॉट डिफाइनिंग फीचर में रखते हैं। समझ आ गया भाइयों? अब ग्रोथ के टाइप्स देखिए। जो पहला है, जिसको हम बोलते हैं कि इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट इनडिटरमाइन। इंडिटरमिनेट, डिटरमिनेट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनलिमिटेड, लिमिटेड। सबसे पहले ग्रोथ बॉडी में होता है कैसे, ये देखते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में दो रिएक्शन चलते हैं, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक। नाम सुना होगा आपने क्लास 9th या 10th में। कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक नाम के रिएक्शन चलते हैं हमारे बॉडी में। मतलब क्या? मतलब कि अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा एनाबॉलिक चलेगा तो हमारा ग्रोथ ज़्यादा होगा, कैटाबॉलिक चलेगा तो कम होगा। समझिएगा कैटाबॉलिक कैसे याद रखना है, ये याद रखना ही होगा आपको
कैटाबॉलिक काटना, सी से कैटा, सी से काटना, तो कैटाबॉलिक काटना, तो कैटाबॉलिक ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ग्रोथ कम होगा, मतलब बॉडी टूटेगा। सेल टूटना को ही कैटाबॉलिक बोलते हैं, सेल बनना को ही एनाबॉलिक बोलते हैं। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि सेल टूटना, सेल बनना जो भी है, इन सबको अपने जो रिएक्शंस होता है बॉडी में, इसी के बेसिस पे तो ग्रोथ होता है। अगर हम एनाबॉलिक ज़्यादा होगा हमारे बॉडी में तो क्या होगा, ग्रोथ ज़्यादा होगा। कैटाबॉलिक ज़्यादा होगा तो ग्रोथ कम नहीं होगा। ऐसा ग्रोथ इज इरिवर्सिबल थिंग, ये चीज़ याद रखिएगा। एक बार जो हो गया सो हो गया। ग्रोथ इज इरिवर्सिबल थिंग, ये ऐसा नहीं है कि कम हो जाएगा, ज़्यादा हो रहा है तो कम नहीं होगा। ग्रोथ इज इरिवर्सिबल थिंग, एक बार जो हो गया सो हो गया। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। तो कैटाबॉलिक एनाबॉलिक क्या होता है कि कैटाबॉलिक अगर हमारे बॉडी में जो रिएक्शन चलते हैं वो ज़्यादा चलेंगे तो उसके कारण हमारा बॉडी का ये जो मास है जो घटता है, मतलब कि कैटाबॉलिक रिएक्शन के कारण हमारा बॉडी एटीपी ज़्यादा खर्च होता है, एनर्जी ज़्यादा खर्च होता है। एनाबॉलिक जो होता है उसके कारण वो ज़्यादा चले तो ज़्यादा सेल बनते हैं, तो उसके कारण से हमारा ग्रोथ होता है। ग्रोथ कभी घटता नहीं है। तो ये ग्रोथ इज इरिवर्सिबल थिंग, याद रखिएगा। एक बार हो गया सो हो गया, वापस ऐसा नहीं कि घटने लगेगा। कभी ऐसा हुआ है कि कोई भी बच्चा छोटे से बड़ा हो गया हो, 20 साल का हो गया हो और अचानक से वो फिर वापस से 4 साल का हो जाए? कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। तो इसको बोलते हैं ना इरिवर्सिबल थिंग। एक बार जो ग्रोथ हो गया सो हो गया, उसको कम नहीं कर सकते हम लोग। तो ये आप बात कर रहे थे इनडिटरमिनेट और डिटरमिनेट की। तो ये दो टॉपिक है। इनडिटरमिनेट मतलब अनलिमिटेड, समझिएगा ये वर्ड मैंने यूज किया है। अनलिमिटेड और लिमिटेड क्यों यूज किया है ये चीज समझने की इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसलिए क्योंकि इस कैटेगरी में, इनडिटरमिनेट कैटेगरी में वो चीजें आती है जो थ्रू आउट लाइफ तक ग्रो करती हैं, थ्रू आउट लाइफ। और इसमें आती है स्टॉप एट अ सर्टेन एज। समझिएगा सर, इनडिटरमिनेट, डिटरमिनेट कहना क्या चाहता है? अनलिमिटेड, लिमिटेड मतलब क्या कि इस वाले कैटेगरी में जो भी आएगा, अनलिमिटेड कैटेगरी में, ये जो कैटेगरी है इस कैटेगरी में जो भी आएगा वो थ्रू आउट लाइफ बढ़ेगा। मतलब क्या कि ये कभी इसका जो ग्रोथ है वो खाली रुकेगा ही नहीं। थ्रू आउट मतलब पूरी लाइफ तक ये ग्रो करता ही रहेगा, ये है इसका मतलब। और जो डिटरमिनेट है इसमें लिमिटेड वर्ड यूज किया है हमने, मतलब कि एक सर्टेन एज पे आके ये रुक जाएगा। जैसे कि हम लोग का एज होता है जो प्यूबर्टी होता है उसमें हम ग्रो करते हैं, उसके बाद से मैच्योर हो जाता है तो फिर रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जब तक जिंदा है तब तक बढ़ते ही रहते हैं, ऐसा कभी होता है क्या? कभी देखा है आपने कि 50 साल के जो हो गए, 60 साल के हो गए, वो भी ग्रो कर रहे हैं, अभी उनका भी हाइट बढ़ रहा है या फिर बॉडी मस्कुलर हो रही है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो यहाँ पे ये उस कैटेगरी में आएगा। इस कैटेगरी में कौन से आएंगे? सबको पता है, एनिमल्स। और थ्रू आउट कौन सा बढ़ते रहता है? जो पूरी लाइफ बढ़ते रहता है, प्लांट्स। तो थ्रू आउट लाइफ बढ़ते रहते हैं वो होते हैं प्लांट्स। तो इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप नोट करिए क्योंकि ये भी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। इनडिटरमिनेट, डिटरमिनेट, अनलिमिटेड, लिमिटेड। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड क्यों बोला? क्योंकि ये थ्रू आउट लाइफ बढ़ रहा है। थ्रू आउट लाइफ बढ़ रहा है तो हमने कौन सा चीज है वो? प्लांट। डिटरमिनेट लिमिटेड है, क्यों? क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद ये रुक जाता है। तो किस में होता है? एनिमल्स में। तो ये ग्रोथ खत्म होता है। पर एक और वर्ड है जो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो मैं उसको बताऊंगा भी नहीं क्योंकि वो आगे बढ़ना है। बस वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसलिए मैं बता देता हूँ आपको वो वर्ड क्या है। वो भी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे।
रिप्रोडक्शन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एनसीईआरटी में आपको लाइन मिल जाएगा ये। अब इसका मतलब क्या होता है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कुछ ऐसे चीज हैं जो इसमें आगे जाके आपको मिलेगा, जैसे कि आपने ग्रोथ में पढ़ा है इंक्रीज इन नंबर, तो आपको रिप्रोडक्शन में पढ़ने को मिलेगा कि यूनिसेलुलर जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, वो भी जो रिप्रोडक्शन करते हैं तो नंबर में इंक्रीज करते हैं, ना कि मास में, सेल में। तो यहाँ पे आपको ये चीज पढ़ने को मिलेगा आगे रिप्रोडक्शन में, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो ये जो आज के ये खत्म करते हैं, तो ये जो थिंग है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर हो जाएगा आपको। तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू। ये जो लेक्चर था आज का ये खत्म होता है।